लंबोदर कौन समास है? लंबोदर कौन समास है? कर्मधारय कि बहुव्रीहि? क्रमधारय। सही है। पूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही जवाब। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश। तो जेपी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जेपी के नाम से। हाँ? जयप्रकाश नारायण। और बिल्कुल सही। चतुरानन व्याकरण पोर्शन से ही है। चतुरानन कौन समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। चतुरानन 4 सिर वाला। बहुव्रीहि। और आपने बिल्कुल सही बताया क्योंकि द्विगु में भी है। और देखिए, टेस्ट सीरीज लेने से बच्चों का हौसला जो है वो बढ़ता है और बच्चा ऊंचाइयों तक जाता है। जो भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है तो बिहार बोर्ड अलग अलग तरह के हर साल अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है। टेस्ट सीरीज 5 सेट होता है जिसमें अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया जाता है बच्चों का, जिससे बच्चे उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है प्रतिदिन करते रहते हैं और आकर टेस्ट में अपना जो भी बेस्ट रहता है बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ देते हैं। और बच्चों का यहाँ मार्क्स भी बताया जाता है, कितना आपका रिजल्ट आया है, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा रिजल्ट में, कैसे आपका मार्क्स गेन होगा, वो सब बच्चों को बताया जाता है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़। रिपोर्टर कुमार नरेंद्र किशोर। अभी मैं नौबतपुर बिचली गली में पहुंचा हूं, जहां पर एक कोचिंग है। कोचिंग का नाम है स्मार्ट क्लासेज। और अभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं टेस्ट सीरीज का। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैट्रिक बोर्ड के बच्चों का है। और मैट्रिक के बच्चे किस तरह से टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का परीक्षा है हिंदी विषय का, तो बच्चों से रूबरू कराता हूँ किस तरह से ये परीक्षा की तैयारी, आज हिंदी विषय की तैयारी जो परीक्षा दे रहे हैं उससे आपको रूबरू कराता हूँ कि कितना दमखम के साथ ये तैयारी में लगे हुए हैं। अभी मैं स्मार्ट क्लास में पहुंचा हुआ हूं। स्मार्ट क्लासेज में आर्ट्स के बच्चियां हैं और ये टेस्ट सीरीज जारी है। ये टेस्ट सीरीज में आज हिंदी का परीक्षा चल रहा है, तो मैं आपको इन बच्चियों से रूबरू कराता हूं कि कितने दमखम के साथ इस तैयारी में लगे हुए हैं। और क्योंकि बिहार सरकार का घोषणा है नहीं जमीन पर कार्य हो रहा है कि जो भी बच्ची मैट्रिक पास करेगा 10,000, इंटर पास करेगा 25,000 और ग्रेजुएशन करेगा बीए या बीएससी करेगा बीकॉम करेगा 50,000। और नीतीश सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत जो बच्ची पैदा होती है सीधे कन्या योजना में उसका बैंक में पैसा जमा हो जाता है और शादी के समय तक कितना मोटी रकम आती है। तो देखिए कितना तैयारी में है। तो पहले आप मिलाते हैं। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। नाम नेहा कुमारी, घर नौबतपुर। नौबतपुर। तो आपके लिए पहला सवाल होगा कि पहला पाठ हिंदी का कौन सा है? हिंदी बातचीत। में बातचीत। यस सर। और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। और बिल्कुल सही जवाब भाई, आपने पिंगोरी आपका तागड़ा है। चलिए आपका अगला सवाल, कौन सा ऐसा कहानी है जिस कहानी में उसकी भाभी कहती है कि माँ जी इससे एक काम नहीं करवाएंगे अब हम बाबू से। जूठन उसने कहा था, बातचीत। जूठन। कॉन्फिडेंस के साथ। यस। सही है, आपने सही बताया। और अगला सवाल, हाँ अगला सवाल आपका रहेगा, सदा नीरा इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। लॉक कर लें। Yes. बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे। चलिए भाई अपना परिचय दीजिए। नाम छोटी कुमारी, घर नौबतपुर। खुशी कुमारी। छोटी कुमारी। छोटी। नौबतपुर। जी। तो विलोम सब बताना है। सबसे हल्लुक सवाल आपका है, दिन का विलोम क्या होगा? दिन का विलोम माने उल्टा। दिन रात। दिन रात। जी सर। सोच लिए हैं? जी सर। और आपका सवाल सही रहा, उत्तर सही है, दिन का उल्टा रात। तो चलते हैं आगे, व्याकरण पोर्शन से ही है। प्रतिदिन कौन समास है? अव्ययभाव,
द्वंद्व कर्मधारय। अव्ययभाव। प्रतिदिन अभिभाव। जी सर। कॉन्फिडेंस के साथ आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए भाई अब अपने आप परिचय दीजिए। जूली कुमारी, घर नवतपुर। घर नवतपुर है। तो आपके लिए सवाल है हिंदी से ही। आत्महत्या करना कायरता है, यह लाइन किस पाठ से लिया गया है? या इस लाइन को किसने कहा? भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिस्मिल? भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा Yes. आत्महत्या कायरता है। Yes. बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला सवाल आपसे है, और आपके लिए अगला सवाल रहेगा कि जब भी गणतंत्र आता है वह बेचारा जन गण मन गाता है, उसमें हीरो कौन है? जन गण मन के समय अब खूब ढोल बजाता है। एक कविता है कि कहानी है? कविता। बिल्कुल सही जवाब। और आपका तीसरा सवाल रहेगा, लंबोदर कौन समास है? लंबोदर कौन समास है? कर्मधारय कि बहुव्रीहि? क्रमधारय। सही है आपका, दोनों हो सकता है। अर्थात लगा दिए बड़ा पेट वाला अर्थात गणेश तो बहुव्रीहि, और खाली तुलना कर दिए बड़ा पेट तो कर्मधारय भी हो। हाँ चलिए अपना परिचय दें। मेरा नाम रोशनी कुमारी है, घर तरेतपाली। तरेतपाली से आए हैं। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही जवाब। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश। तो जेपी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जेपी के नाम से। हाँ। जयप्रकाश नारायण। और बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। जेपी कहिए या जयप्रकाश नारायण कहिए, एक ही बात है। तो आपका अगला सवाल होगा कि जूठन कहानी जो है उसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिल्कुल सही जवाब। आपने बहुत सही जवाब बता रहे हैं। तो जायसी की एक रचना है, उस रचना का नाम बीजक है, उर्वशी है कि पद्मावत? पद्मावत। और आपने बिल्कुल सही बताया। बैठिए, धन्यवाद। और आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए भाई अपना परिचय। मेरा नाम संध्या कुमारी है, मेरा घर कोरामा है। आपका घर कोरामा है, आप साइकिल से आती हैं? यस सर। वाह। तो उर्वशी एक रचना है, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। सोच लिए हैं? यस सर। आपने बिल्कुल सही बताया। राकेश मोहन का बचपन का नाम था राकेश गुलगानी, कृष्ण गुलगानी, मदन मोहन गुलगानी? मदन मोहन गुंगलानी। वाह, बिल्कुल सही जवाब। तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं आपके पास और अपना परिचय दें। अनंता कुमारी, घर तरेतपाली। तरेतपाली। तब व्याकरण से आपका सवाल है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरा है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा है, इसका सही अर्थ है विकास करना, लड़ाई करना, मदद करना, अनहोनी होना। ईंट से ईंट बजाना, मदद करना। ईंट से ईंट बजाना, लड़ाई करना। लड़ाई करना। सोच लिए हैं? हाँ। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ईंट से ईंट बजाना का मतलब कि लड़ाई करना। तो अगला सवाल आपका होगा, चतुरानन व्याकरण पोर्शन से है। चतुरानन कौन समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व? चतुरानन चार सिर वाला। बहुव्रीहि। और आपने बिल्कुल सही बताया क्योंकि द्विगु में भी है और बहुव्रीहि में भी है। तो अगला सवाल आपका रहेगा, दलित साहित्य के लेखक कौन हैं? नामवर, ओम प्रकाश वाल्मीकि कि जय कृष्णमूर्ति? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और आपने बिल्कुल सही निशाना लगाया है। बैठ जाइए। चलिए भाई आप अपना परिचय दीजिए। नाम शिवानी कुमारी, घर मोहम्मद अली चक। मोहम्मद अली चक। यस। तो कौन सा कहानी की पात्रा है कुंती? सिपाही की माँ। बिना ऑप्शन क्या बता दिए? सिपाही की माँ।
बिल्कुल सही जवाब आपका है। सिपाही की माँ। ग्रेगिन एक रोग है, कौन सी कहानी से यह आया है? रोज। रोज, बिल्कुल सही जवाब। और आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चियाँ 12 की आर्ट्स की बच्चियाँ हैं और ये टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिए हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज में ये बच्चियाँ बहुत ही अच्छी ढंग से तैयारी की, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। किसी तरह से आप लगे रहिए और 25,000 का लॉटरी आपको लगना ही वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आगे हम मिलते हैं स्मार्ट क्लास के हमारे डायरेक्टर पिंटू जी से कि टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा है, क्या घटा है, आपको हम रूबरू कराते हैं आप स्मार्ट क्लास के डायरेक्टर से, जिनका नाम है पिंटू जी। पहले तो सर आपका हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल में स्वागत है कि आपने हमें मौका दिया बच्चों का वीडियो बनाने के लिए कि आपके बच्चे कितने तैयारी हैं। तो पहले अपना परिचय दें और पहला सवाल होगा कि टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा है। पहला अपना परिचय दें। मैं स्मार्ट क्लासेस के डायरेक्टर पिंटू कुरैशी हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वो हमारे कोचिंग संस्थान स्मार्ट क्लासेस में आकर के बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और टेस्ट सीरीज़ से बच्चों का यह फ़ायदा है कि बच्चा मेरा कहीं भी रहे और कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम लेता है बिहार बोर्ड, कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर तैयारी के साथ जाए और वहाँ पर लिख कर आए। कोई भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछता है तो उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से देकर आए। एक टेस्ट सीरीज में कितने बार बच्चों को टेस्ट लेते हैं? 10 बार, 5 बार, क्योंकि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। पूरे किताब का आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से उन्हें भंडार भरते हैं। तो कै सीरीज लेते हैं? जैसे यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस में जुड़ने के बाद जो भी चैप्टर वाइज क्लास कराया जाता है और चैप्टर जब समाप्त होने के बाद प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उससे टेस्ट लिया जाता है। और उसके बाद सिलेबस जो है वो नवंबर में समाप्त हो जाता है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ जो होता है उसमें टेस्ट सीरीज कराया जाता है बच्चों का। तो टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट सीरीज होता है और ये 5 टेस्ट सीरीज में अलग अलग तरह के क्वेश्चन बच्चों से किए जाते हैं। जैसे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन लिए जाते हैं। धन्यवाद स्मार्ट क्लास के डायरेक्टर साहब को और यहाँ के बच्चे और बच्चियों को जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करें बिहार बोर्ड का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे